नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सही धान की वैरायटी चुनकर आप अपनी पैदावार को दोगुना तक बढ़ा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही खेत में कुछ किसान 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन कैसे ले लेते हैं, जबकि दूसरे किसान 30 क्विंटल पर ही रुक जाते हैं? असली फर्क मेहनत में नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही वैरायटी के चुनाव में होता है। और आज की इस खास स्क्रिप्ट में हम आपको बताने वाले हैं धान की 5 टॉप वैरायटियों के बारे में, जो 2026 में किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही हैं। साथ ही हम शुरुआत में ही आपको बता देते हैं कि इन वैरायटियों से आप 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले सकते हैं, ताकि आपको शुरुआत में ही लक्ष्य साफ दिखे। किसान भाइयों, पूसा बासमती 70-75 से लगभग 45 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया जा सकता है। सरयू 52 से 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलता है। स्वर्णा वैरायटी से 55 से 65 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन संभव है। पूसा 1000 5 से 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिल सकता है। और हाइब्रिड एराइज 6444 गोल्ड से 65 से 75 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सही तकनीक अपनाते हैं तो आपकी आमदनी कितनी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, अब हम एक एक करके इन 5 वैरायटियों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इनकी बुवाई कैसे करनी है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं पूसा बासमती 70-75 की। यह वैरायटी खुशबूदार धान के लिए जानी जाती है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इसकी बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे उपयुक्त रहती है। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। सबसे पहले बीज को 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। इसके बाद बीज को निकालकर छाया में हल्का सुखाएं। जब बीज अंकुरित होने लगे, तब नर्सरी तैयार करें। नर्सरी के लिए समतल और उपजाऊ जमीन चुनें। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में मिलाएं और फिर बीज को समान रूप से बिखेर दें। ध्यान रखें कि नर्सरी में पानी का हल्का स्तर बना रहे। लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। तब उन्हें मुख्य खेत में रोपाई के लिए ले जाएं। रोपाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें पानी भरकर कीचड़ बना लें। इसके बाद पौधों को लाइन में लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 20 सेंटीमीटर रखें। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलेगी और दाने अच्छी तरह विकसित होंगे। अब बात करते हैं सरयू 52 की। यह वैरायटी जल्दी पकने वाली है और किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी बुवाई के लिए भी नर्सरी विधि सबसे बेहतर मानी जाती है। 1 एकड़ के लिए 12 से 15 किलो बीज की जरूरत होती है। बीज को पहले साफ करके पानी में भिगोएं और अंकुरित करें। फिर नर्सरी में बुवाई करें। नर्सरी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद और हल्की नमी बनाए रखें। लगभग 20 से 25 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मुख्य खेत में रोपाई करते समय खेत को समतल रखें और उसमें हल्का पानी भरें। रोपाई के समय पौधों के बीच दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। इससे पौधे मजबूत बनेंगे और अधिक टिलर निकलेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। तीसरी वैरायटी स्वर्णा की बात करें तो यह बहुत ही भरोसेमंद वैरायटी है और लगभग हर प्रकार की मिट्टी में अच्छी पैदावार देती है। इसकी बुवाई 2 तरीकों से की जा सकती है। पहली नर्सरी विधि और दूसरी सीधी बुवाई। अगर आप नर्सरी विधि अपनाते हैं तो 1 एकड़ के लिए लगभग 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त होता है, और अगर आप सीधे बुवाई करते हैं तो 15 से 16 किलो बीज की जरूरत होती है। नर्सरी विधि में पहले बीज को अंकुरित करें और फिर नर्सरी में डालें। लगभग 25 दिन बाद रोपाई करें। रोपाई के समय दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। और अगर आप डायरेक्ट सीडिंग करते हैं तो खेत को अच्छी तरह तैयार करके उसमें नमी बनाए रखें और बीज को समान रूप से फैलाएं। अब बात करते हैं पूसा 1005 की। यह वैरायटी अधिक उत्पादन देने के लिए जानी जाती है और आधुनिक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे बेहतर रहती है। 1 एकड़ के लिए 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त होता है।
बीज को पहले ट्रीट करें, फिर पानी में भिगोकर अंकुरित करें, नर्सरी तैयार करें और उसमें बीज बो दें। लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। मुख्य खेत में रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौधों को ज्यादा गहराई में न लगाएं और दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। इससे पौधे तेजी से बढ़ेंगे और ज्यादा टिलर बनाएंगे। अब पांचवी और आखिरी वैरायटी हाइब्रिड एराइज 6444 गोल्ड की बात करें तो यह वैरायटी उच्च उत्पादन देने के लिए जानी जाती है और बड़े किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी बुवाई के लिए भी नर्सरी विधि अपनाना बेहतर रहता है। 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। बीज को पहले उपचारित करें, फिर पानी में भिगोकर अंकुरित करें, नर्सरी तैयार करें और बीज बो दें। लगभग 30 दिन बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। रोपाई के समय खेत में पानी का स्तर संतुलित रखें और पौधों के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। इससे उत्पादन अधिकतम मिलेगा। किसान भाइयों, अब एक बहुत जरूरी बात समझ लें कि चाहे आप कोई भी वैरायटी चुनें, अगर खेत की तैयारी सही नहीं होगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और उसे समतल बनाएं ताकि पानी का सही प्रबंधन हो सके। रोपाई के बाद शुरुआती दिनों में हल्का पानी बनाए रखें और खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दें। अब अंत में एक बार फिर से इन 5 वैरायटियों की पैदावार को दोहरा देते हैं ताकि आपके दिमाग में यह बात पूरी तरह बैठ जाए। पूसा बासमती 70-75 से 45 से अच्छे 55 क्विंटल प्रति एकड़, सरयू 52 से 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़, स्वर्णा से 55 से 65 क्विंटल प्रति एकड़, पूसा 1005 से 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ और हाइब्रिड एराइज 6444 गोल्ड से 65 से 75 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों।